मैं अब इस कारवां को आगे बढ़ाता हूँ, गरचे कि मुझे 2-3 बातें साफ करनी हैं। मैं इंशाअल्लाह मौका देखकर उस पर तबसरा करूँगा। मैं फ़िलहाल इस तकरीरी मजलिस की कड़ियों में जो कड़ियाँ जोड़ रही हैं, उनमें एक जनाब असरार अहमद साहब हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं रानी की सराय से। और ज़ाहिर है कि हम सब वक्त का ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह अपनी अपनी बात मुकर्ररा वक्त में पूरी करेंगे। जनाब असरार अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख से दरख्वास्त है कि वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज की इस प्रोग्राम में डाइस पर बैठे हमारे मुफ्ती साहब और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हमारे बड़े भाई अरशद साहब और डाइस पर बैठे हमारे तमाम उलमाए दीन इकराम, सामने बैठे मोहतरम बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका है जो मैं इस मंच से बोल रहा हूँ। हम लोग सियासत में हैं, आज 28-29 साल से सियासी मंच पे बहुत हम लोग स्पीच दिए और मंच पे खड़े होकर अपनी बात रखना ये भी एक जिम्मेदारी की बात है। और इस तरीके के प्रोग्राम में मैं पहली बार हिस्सा लिया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का हर साल ये कोशिश रही कि आप आइए, लेकिन नहीं आ पाता था। अल्लाह को जब मंजूर होता है तभी आदमी शिरकत कर पाता है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मुझसे कोई गलती न हो पाए। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। यहाँ मरहूम मुफ्ती साहब जिस चीज़ को कायम किए हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिल के इसको आगे बढ़ावें और जो भी हो इसमें मदद करें और कोशिश करके इसको आगे बढ़ाते रहें। हम लोग सियासत में हैं। सियासत आज बहुत गंदी मानी जाती है, लेकिन गंदी उसके लिए है जिसकी गंदी सोच होगी। आज भी सियासत में अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से यह मुल्क और समाज चलता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग बुरे हो गए। मेरी कोई मजबूरी नहीं सियासत करने की। आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं, नहीं देखे होंगे वो नाम इंशाल्लाह जरूर सुने होंगे। मैं उस जगह से राजनीति करता हूं जहां आरएसएस हिंदू का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहेगा, इंसान की बात नहीं, बस की बात नहीं कि उसको रुसवा कर दे और जिल्लत दे दे। आप लोगों की दुआ से मैं वहाँ ऐसी जगह प्रमुख होता हूँ जहाँ कभी मुसलमान कोई सोच भी नहीं सकता था कि रानी सराय में कोई प्रमुख ही लड़ेगा। अल्लाह ने इज्जत दिया और आप सब की इज्जत बढ़ी। जहाँ तक सियासत की बात है, इस मुल्क में हम लोग सभी जात धर्म के लोग हैं और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। बाहर इसका नाम दिया गया एकता अखंडता का प्रतीक भारत, फिर भी इसको तोड़ने की कोशिश लोग करते रहते हैं। जिसको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, इंसानों से मोहब्बत नहीं है, वह मुल्क में इस तरीके के अफवाह और लफड़ाबाजी करके उसको तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने, सब लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने रंग भेद को भी बांट दिया। केसरिया रंग अपने ले लिया, हरा रंग मुसलमान को दे दिया। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोगों ने फल को भी बांट दिया। नारियल अपने ले लिया, खजूर मुसलमानों को दे दिया। कुछ लोग, सब लोग नहीं। अगर इस तरीके से हरा रंग है मुसलमानों का तो मार्केट की सभी सब्जियां हरी मुसलमानों की हो जाएगी, हमारे हिंदू भाई के जीवन टमाटर और गाजर पड़ेगा। तो अल्लाह ने कहा मैं तुमको ऐसा फल देता हूं कि जरा इसको बांट के बताओ।
अल्लाह ने तरबूजा दिया, कहा ऊपर से हरा इस नीचे से लाल है, इसको जरा बांट के बताओ। तो अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलने वाली है। जहां तक मुल्क में जब से देश आजाद हुआ सन 1947 से लेकर अब तक कुछ कम्युनल तबके के लोग इस बात पर जोर करते रहे कि 80% हिंदू एक तरफ हो जाए, 20% मुसलमान एक तरफ हो जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद 15% से ज्यादा हिंदुत्ववाद लागू नहीं हो पाया। 65% हिंदू आज भी सेकुलर है, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है और हमारे साथ रहता है। और हम इस मुल्क के हिंदू से कभी ना उम्मीद ना हो। आप उम्मीद करिए कि गुजरात से लेकर अभी एक हफ्ता पहले जो भी पीएससी के लोगों को सजा हुई है, वो सब लड़ाई हिंदुओं ने लड़ा है, कभी ना उम्मीद ना हुई। और जब कुरान हदीस, हम तो बहुत मुफ्ती मौलाना नहीं है भाई, हम लोग सीखते हैं, इन लोग सुनते हैं। कुरान हदीस जो कहता है कि हमारा पड़ोसी हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर भूखा सो गया तो हमारा खाना सही नहीं है, तो फिर हमारा दुश्मन कहां से? हम अलग अलग फूल खिले हैं इसी सरजमी पे, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। इसको बांटने की जो कोशिश करेगा वो टूट जाएगा। सेकुलर हिंदू में बहुत लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जो लड़ाई आप लड़ेंगे तो वह कट्टर कहलाएंगे, अगर वो लड़ देते हैं तो वह सेकुलर कहलाते हैं। तो कभी ना उम्मीद मत होइए, उनके साथ साना बसाना चलने की कोशिश करिए। और अच्छे अमल से, किसी को अच्छे अमल से अपनी तरफ लाया जा सकता है, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। बहुत जिम्मेदार साथी लोग बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे अगर कुछ बनना है तो पहले अपने घर में तहजीब, एहतराम, अदब, एहतराम पैदा कराइए। मैं कह रहा हूं, मैं भी इंटर कॉलेज चलाता हूं, 2500 लड़के हमारे यहां पढ़ते हैं और हर साल 50 से 60 नौकरी पाते हैं, चाहे पुलिस में हो, फोर्स में हो, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब होते हैं। मैं मुसलमान लड़कों को बहुत पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बड़ी मेहनत से, मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो हाई स्कूल तक जाते जाते हालत खराब हो जाती है। तालीम अगर आपको अपने बच्चों को दिलाना है, सियासत में लाना, इस मुल्क की खिदमत में लाना है, अपनी हिस्सेदारी आपको कायम करनी है। हिस्सेदारी चाहिए तो बच्चों को तालीम दीजिए, क्योंकि दौलत कोई लुटेरा लूट ले जाएगा, तालीम आपकी कोई नहीं लूट सकता। आज के दौर में अगर चौराहे पे आप घूमें, इस बात का गौर करें कि सबसे बिगड़ा हुआ बच्चों का बाल का निजाम होगा तो मुसलमान और चमार के लड़कों का होगा। अगर अपने बच्चों को बाल आप संवार दें, उनका बाल कटवा दें, मैं दावा करता हूं वह तालीम में हिस्सा लेने लगेंगे। और एहतियात आप करिए कि कहां थे कहां आ गए, तो आप तालीम लेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर किसी से उम्मीद भी मत करिए। मैं शुक्रगुजार हूं इन लोगों का, जिन लोगों ने हमें यहां पर बुलाया, मुझे कुछ बात कहने का मौका मिला। राजनीति अच्छी चीज है, खिदमत करने का मौका इससे मिलता है, लेकिन सही बात है कि आज उल्टी राजनीति हो गई, लोग अपनी खिदमत करने लगे। लेकिन सबके चक्कर में न पड़िए, आप अपने आप को सही रहिए। मैं तो इतना जानता हूं, मेरे अमल सही हैं तो मैं आप पे अगर कहूंगा तो उसका असर होगा, वरना मैं कितना भी चिल्लाता रहूंगा उसका असर नहीं पड़ेगा। साथियों, मैं आपका भाई हूं, कहने सुनने में अगर कोई कमी हुई तो मैं माफी चाहूंगा। मुझे ये लोग चाहते थे कि रहूं, लेकिन मुझे जाना है। जानते हैं बिरादरी के लोगों की शादी बहुत है, अभी क्या अटेंड किया और करके आया हूं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटा सा जख्म भी नासूर बना देता है। कौन जाना चाहता है आपसे दूर, वक्त सबको मजबूर बना देता है। खुदा हाफिज। बहुत बेहतर जनाब असरार साहब, आपने मुख्तसर से वक्त में अपने जज्बात रखे।